ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय। ओम ओम। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। शुरू में जो हमने 3 मंत्रों का उच्चारण किया, ये तीनों शिव मंत्र हैं। इनके संबंध में अभी चर्चा करेंगे। ये तीनों मंत्र बहुत ही लाभकारी हैं, ये सभी को करना चाहिए। हम प्रतिदिन इनका उच्चारण करते हैं अपने पूजा के समय। मैंने अभी शाम को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने शमी वृक्ष और शिव के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दी थी। मैंने उसमें भाग 1 लिख दिया था, सावन विशेष लिखा था मैंने, शमी वृक्ष और शिव ऐसा मैंने हेडिंग लिखा था। उसको आप देख सकते हैं, भाग 1 करके है। वहाँ से मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद थोड़ा समय नहीं था, इसलिए मैंने कहा था अगला वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा। तो कल से सावन लग रहे हैं। कल मानी 4 जुलाई 2023 से सावन लग रहे हैं। हम सभी लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। लेकिन तमाम सारी पूजा अर्चना करने के बाद भी हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें आपको सही जानकारियाँ उपलब्ध ना होना। हमें भी पहले जानकारियाँ नहीं थी। मैं एक ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद हमारे तमाम बाबा पिताजी या तमाम लोग जो धार्मिक बातें मैं बचपन से ही सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया कि पूजा किस ढंग से शिव पूजा करनी चाहिए। शिव का कितना शिव को लोगों ने बहुत छोटे स्तर में सोच लिया है कि शिव गांजा पीते थे, भांग खाते थे, सब बेकार की बातें हैं। शिव को हम लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन जब मैंने थोड़ा अध्ययन करना सीखा, शिव के बारे में जाना, तो मेरे जीवन में भी बदलाव आया और ये हमें लगा कि शिव सबका कल्याण चाहते हैं, जगत कल्याण चाहते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यही कारण है कि शिव से आप कुछ हासिल करने के पहले थोड़ा बहुत शिव जैसा कोई नहीं बन सकता इस ब्रह्मांड में, तीनों किसी लोक में, लेकिन कुछ उनके जैसा आपको आचरण करना पड़ेगा। तो हमें लगा कि जब शिव जगत कल्याण करते हैं तो हम अपने दर्शकों के कल्याण हेतु ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको जानकारी शिव पूजन से संबंधित उपलब्ध करवा दें कि क्योंकि सावन आ रहा है। जो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कभी पूजा नहीं करते लेकिन सावन में मंदिर जाने लगते हैं, जल चढ़ाने लगते हैं। तो जो आप जाते हैं, जो पूजा करते हैं, मेरी बात समझना, सबसे बड़ी कमी पहली बात है आपके पास समय न होना। आप वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। अगर हम भी इन किताबों को भगा भगा पढ़ेंगे तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। इनमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि किताबें भगा भगा कर हम इनको पढ़ लें। तो इसीलिए आप अधूरा ज्ञान रहता है, समाज में अधूरा ज्ञान व्याप्त हो चुका है, इसीलिए किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सब लोग गलत जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी ब्राह्मण से भी आप पूछते हैं, कोई 10-10 रुपये 20-20 रुपये की आज तमाम किताबें चलती हैं, तमाम छोटे छोटे बुक स्टॉलों में मिल जाती हैं। उनको लोग पढ़ के पंडित बन जाते हैं, पूजा अर्चना करवाने लगते हैं। इसके वजह से ये सारे ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाते पूजा कैसे की जाए। आप भी कोई चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो बढ़ा कर देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने आज वीडियो बढ़ाया तो फिर आपका अधूरा ज्ञान रहेगा। कभी आप शिव पूजा करेंगे, आपको कोई अच्छा जो आप सोचते हैं उस ढंग का आपको लाभ कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो आप पूरा देखना। ये किताबें मैंने इसलिए रखा है, उसका भी एक रीज़न है। ये शिव पुराण प्रथम खंड है। ये रावण संहिता में विशेष करके ज़्यादा जानकारी शिव पुराण से ही मिलती जुलती जानकारियाँ हैं, क्योंकि रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे। जो कुछ जानकारियाँ इसमें शिव पुराण में नहीं, वो इसमें जैसे शुक्राचार्य जी किस तरीके से पूजा करनी हो वो सब इसमें बताया गया है। ठीक, ये शिव पुराण 2nd भाग है। वाल्मीकि रामायण है और तमाम किताबें हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, दुर्गा सप्तशती, तमाम जो जरूरी किताबें हैं कुछ मेरे अपने रखता हूँ। तो शिव की पूजा मैंने जो पहले प्रथम भाग में बताया था कि शमी पत्र के बारे में बताया था, तुलसी दल के बारे में बताया। बहुत सारी गलत धारणा समाज में फैली हुई है कि तुलसी, वहीं से शुरू करता हूँ। जो पहला वीडियो थोड़ा से मैंने आपको बताया था संक्षिप्त जानकारी, उसी से लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बताया कि तुलसी दल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो तुलसी दल को लोग कहते हैं शिव में नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिव पुराण किताब में लिखा है कि शुरू में ही सब पूजा अर्चना बताई गई विदेश्वर संहिता में कि सारे पुष्प, सारी पत्तियाँ, सारे अनाज, सब के बारे में बताया किस चीज़ से चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तो तुलसी दल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है।
ये पहले वीडियो जो छूट गया था मैं थोड़ा आपको बता दूं, वहीं से शुरू करते हैं। फिर और बहुत सारी जानकारी देते हैं, यहाँ तक जानकारी आपको देंगे कि दुनिया के सारे धर्म शिव से ही निकले हैं। ठीक, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो। तो तुलसी दल से भोग और मोक्ष, तुलसी दल शिवलिंग में चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। भोग का मतलब होता है जो भौतिक सुख सुविधाएँ, वो भोग हो गया। और मोक्ष आप सब जानते हैं, मोक्ष जो प्राप्त होता है मरने के बाद। तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है तुलसी दल चढ़ाने से। समी पत्र चढ़ाने, समी शिव जी को बहुत प्रिय है। समी वृक्ष घर में लगाना चाहिए। हमने लगाया है, पिछले वीडियो में दिखाया था थोड़ा। इसमें भी मैं जो वो वीडियो मैंने डाला था उसको मैं लास्ट में लगा दूंगा। जो हमारे मित्र नहीं देख सके हैं वो लास्ट में देख लेंगे। समी वृक्ष के बारे में मैंने बताया था थोड़ा बहुत, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो तुलसी दल के में जो गलत धारणा थी उसको मैंने आपको थोड़ा आपको जानकारियाँ दे दी। अब शिव पूजन, शिवलिंग के सामने कैसे पूजा करनी चाहिए इसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन लोग गलत पूजा करते हैं, जाके लोग ओम नमः शिवाय जपने लगते हैं। किधर खड़े होना है, कैसे खड़े होना, ये सब कोई कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि 99.9% आप कह सकते हैं कि लोग नहीं जानते हैं कि शिव मंदिर में कैसे शिव पूजा की जाती है और किस मंत्र से की जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं। कुछ किताबों से जानकारी या कुछ अच्छे गुरु से जानकारी से हासिल होती है, जो तमाम यूट्यूब पे हैं, जो अच्छे लोग हैं जिनसे शिव जानकारियाँ मिलती हैं उनसे हम हासिल करते रहते हैं। ये विशेषकर सदगुरु जी हैं। तो मैं आप बता दूं, थोड़ा सा ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे, बौद्ध धर्म के लिए लोग भी देख रहे होंगे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी देख रहे हैं, जैन धर्म के मानने वाले लोग भी देख रहे होंगे। तो हम आपको बता दें, दुनिया के सारे धर्म, ये तो सब आपको मानना पड़ेगा, आप किसी धर्म से संबंध रखते हैं, कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जिसे आप लोग इस समय हिंदू धर्म कह रहे हैं। मैं हिंदू धर्म नहीं कहता, हिंदू सब तो बाद में कुछ विदेशी लोगों ने उसको नाम दे दिया था, सिंधु नदी के आने के उधर से आते थे, उस पर नहीं जाएंगे विस्तार से, इस पर वीडियो हम बना चुके हैं। तो सनातन संस्कृति ये एक जीने की कला थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, 5 जजों की बेंच ने फैसला दे दिया था सनातन हिंदू धर्म को लेकर कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये लिविंग ऑफ वे, जीने का एक रास्ता है, किस ढंग से आपको ज़िंदगी जीना है। ये सबसे प्राचीन धर्म से कोई इनकार नहीं कर सकता, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हैं। आप 1000-2000 नहीं, लाखों वर्ष की बातें हैं। तो शिव कहते हैं, शिव के 112 नियम था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ विशेष जानकारी मैंने सदगुरु जी सीखा, जो आदि योगी हैं कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, आप जानते होंगे। तो उनसे वो अक्सर बताया करते हैं कि शिव के 112 नियम थे। आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले एक महायोगी हिमालय पर आए और तमाम लोग उस महायोगी को देखकर, जब कोई धर्म दुनिया में नहीं था, लोग इकट्ठा हो गए। वो कुछ उनकी कोई क्रिया नहीं थी, बैठे थे। कितने दिन लोग बैठेंगे, तमाम लोग चले गए सारे लोग। तो 7 लोग बैठे थे, जो सप्तऋषियों की कहानी आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। अभी सप्तऋषियों के बारे में जो नहीं जानते मैं बता दूं, तो अभी महाकाल लोक उज्जैन में बनाया गया था, सप्तऋषियों की मूर्तियाँ लगाई थी, जो अभी आंधी तूफान आया था उसमें टूट के गिर गई थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सप्तऋषि के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सप्तऋषि क्या होता है, ये क्या मामला है। तो वही सप्तऋषि थे जिनको शिव ने पहली बार ज्ञान दिया था, धर्म के बारे में बताया था। तो उन सप्तऋषियों को जब सप्तऋषि लोग नहीं गए तो शिव ने देखा, उन महायोगी ने देखा कि ये 7 लोग बैठे हैं, ये कुछ कर सकते हैं। फिर उनसे उन्होंने उनको बहुत बड़ी तपस्या करवाया, उनको ज्ञान अर्जित करवाया कि कैसे लोग जो हम ज्ञान दे रहे हैं इसको कैसे लोग संकलन कर सकें, कैसे समाज में इसको फैला सकेंगे। उसके पहले बहुत सारी क्रिया उनसे करवाई, फिर उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद कहते हैं, ये हम बहुत छोटे लोग हम नहीं कहते कि कैसे क्या हुआ, मैं सदगुरु जी से मैंने सीखा। उन्होंने बताया कि उन सप्तऋषियों में कोई अफ्रीका गया, कोई मध्य एशिया गया, तो पूरे दुनिया में वो लोग फैल गए। और उनमें से एक अगस्त मुनि थे, जो दक्षिण की ओर चले गए, दक्षिण भारत की ओर गए, बहुत सारा कार्य किया, घूमते घूमते पूरे भारत को घूमते घूमते दक्षिण जा तक पहुँचे। तो ये तो मैं संक्षिप्त में सब चीज़ें अब बताऊँगा आपको शिव के बारे में। तो ये सप्तऋषियों की थोड़ी कहानी थी। तो कहते हैं उन जो 112 नियम शिव ने बताया था उन सप्तऋषियों को, उन्हीं 112 नियमों से दुनिया के सारे धर्म संचालित होते हैं। कोई भी धर्म हो सब उन्हीं से संचालित है। ये थोड़ा कैलाश पर्वत के बारे में बहुत संक्षिप्त बात बता दूं
कैलाश पर्वत में आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, चाहे वैज्ञानिक हो, रिसर्चर हो, पर्वतारोही हो, कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ कहते हैं, आप ये सर्च कर सकते हैं, गूगल में सब कुछ उपलब्ध है कि अगर वहाँ कोई चढ़ने का प्रयास करता है तो तमाम बर्फीले तूफान आ जाते हैं। अगर रात में कोई रुकता है तो उनको तमाम ऐसी अलौकिक शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं जिससे लोग डर कर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं एक बौद्ध भिक्षु मिलरेपा केवल चढ़ पाए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कहते हैं मिलरेपा ने स्वीकार, मिलरेपा ने नहीं कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु मिलरेपा चढ़े थे। और बौद्ध लोगों का भी पवित्र स्थान कैलाश है। तो दुनिया के सारे धर्म, मक्का का भी संबंध कहीं ना कहीं शिव से है। इस पर एक विस्तृत वीडियो मैंने बनाया था, फिर कभी बना देंगे। हमारे मुस्लिम भाई जी जानते हैं कि जो अजन्मा होता है वही ब्रह्म होता है, परम ब्रह्म, वही परमात्मा होते हैं। हमारे शिव भी, जिनके कोई कुल नहीं है, कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही शिव है, वही बौद्ध, किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं। शिव को आप अगर हिंदू धर्म से, आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो मेरी बात को, शिव को आप सीमित मत करिए। शिव को किसी एक नाम से आप सीमित नहीं कर सकते कि वो महादेव हैं, शिव हैं, अखिलेश्वर हैं, क्या हैं, ये सब किसी नाम से आप अल्लाह हैं, गॉड हैं, सीमित मत करिए। वो पूरी दुनिया के देवता हैं शिव। शिव परम ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर, गॉड जो कहा जाता है, केवल शिव को कहा जाता है। ये अभी पूजा पे बात आती है, बताते हैं, लेकिन सब जानना पहले आपको ज़रूरी है। किसी धर्म से हमको नफरत नहीं करनी, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म शिव के 112 नियमों के तहत ही चलते हैं। इसे सारे धर्म शिव के द्वारा ही संचालित हैं। और जो विशेष करके हमारे देश में इस्लाम को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर तमाम तरह की, आप सब जानते, चर्चाएं होती रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम धर्म भी शिव से ही संबंधित है। जो जुमा ये लोग दिन मांगते हैं हमारे मुस्लिम भाई, ये शुक्राचार से संबंधित है। शुक्रवार, शुक्लाचार पहले नाम था, शुक्राचार से शुक्लाचार हुआ, फिर शुक्ल हो गया। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, आप मेरी बात मत मानना, मैं नहीं कहता। हम लोग, मैं योगेश शुक्ला हूँ, लोग हमारे इसमें कहते हैं कि हम लोग शुक्लाचार के वंशज हैं, शुक्लाचार के वंशज हैं, ऐसा हमारे पूर्वज बताते चले आ रहे हैं। उसके मैं थोड़ा सा एक आपको रीज़न सिद्ध भी कर देता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कहते हैं शुक्र हो गया, शुक्र अस्त हो गए। शुक्र अस्त जब हो जाते हैं तो शुक्र ग्रह अस्त हो गए, तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो आपका अहित हो जाएगा। लेकिन हमारे शुक्ल वंशजों में शुक्रास्त को नहीं मानते, शुक्र को नहीं मानते हैं हम लोग। हम सारे शुभ कार्य शुक्र में भी करते हैं, शुक्रास्त में भी करते हैं। ये हमारे पूर्वज बताते चले हैं, हम लोग करते चले आ रहे हैं, इसमें हम विस्तृत नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप माने या न माने। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि हमारा हित नहीं करते शुक्राचार्य जी शुक्रास्त होने पे, तो कहीं ना कहीं हम वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज कहते हैं उनके वंशज हैं, तो हो सकता है ऐसा। दूसरी प्रकार बताते हैं कि मुस्लिम भी शुक्राचार्य के, उन्हीं के द्वारा बताए गए नियमों के तहत सब कार्य करते हैं। बहुत विस्तृत जानकारी है, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस पे जाएंगे तो, इसलिए वो जुमा को पवित्र दिन मानते हैं, शुक्रवार को। अब बात कर लेते हैं थोड़ी से पूजा पद्धति के बारे में, जो आपको विशेष इंतज़ार है। मैं बता दूं कि पूजा जब भी हम इस पे आ जाते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पूजा जब भी हम मंदिर में जाते हैं, पूजा, ये सब जो मैंने शुरू में बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में आप लोग इस समय देख रहे हैं, धर्म को लेकर कोई कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। तमाम तरह की टिप्पणियाँ की जाती है, गोदी में बैठा की तरह बहस डिबेट करवाई जाती है, वे एक दूसरे को भड़काया जाता है। तो ये समाज हित में बताना बहुत ज़रूरी था कि हम सारे धर्म के लोग सब एक हैं, सब शिव को ही मानते हैं। ईश्वर केवल एक है, परम परमात्मा केवल शिव, ऐसे बार बार मैं कहता हूँ। तो पूजा पद्धति पे आ जाते हैं। पूजा पद्धति के आने के बाद थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे कि लक्ष्मी, महासरस्वती और काली क्या हैं, तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और सदाशिव कौन है, इसको बताएंगे। लेकिन पूजा के बारे में थोड़ी सी आप पहले जानकारी दे दें। बहुत सारे लोगों को कहीं जाना होगा, कुछ दूसरी चीज़ देखना होगा, वीडियो भगाने के इंतज़ार कर रहे होंगे, तो भगाइए मत, आपको बता रहे हैं। आप शिव मंदिर जब भी जाएँ, अब सावन कल से लग रहा है, शिव मंदिर अधिकांश लोग जाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रेगुलर जाते हैं, कुछ लोग सावन में जाने लगते हैं। तो शिव मंदिर में जाने के बाद कभी भी, ये शिव पुराण में लिखा हुआ, मैं कोई नहीं बता रहा हूँ, आप जा करके पहले, आप जब भी दरवाज़ा किसी भी तरफ लगा हो, आपको पूजा करने का, जल चढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। लोग जाते हैं सीधे शिव पे, ये तो एक कॉमन सी बात है, ये शिव पुराण कोई लिखी हुई बात नहीं है कि सबसे पहले प्रथम पूज गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सबसे जाइए आप गणेश जी में जल चढ़ाइए। फिर कार्तिकेय जी की मूर्ति वहाँ पे होती है, काल भैरव जी की होती है,
हनुमान जी की होती है, नंदी जी की होती है, नंदेश्वर जी ने कहते हैं, माता पार्वती की होती है। इन सब में जल चढ़ाने के बाद ये नियम होता है पूजा का, जो इष्ट होते हैं उनकी पूजा सबसे लास्ट में की जाती है, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें। ये कॉमन सी बात है, आपको जानना चाहिए। लेकिन विशेष बात जो पुराणों की बात है वो बता देते हैं। जब आप शिव पे जल अर्पित करें, शिव की पूजा करें, तो आप उत्तर का मुख करके सीधे आप उत्तर की ओर मुख करके जल अर्पित करें। इसलिए कहते हैं कि पूरब की तरफ आप खड़े होकर जाते हैं, इधर पश्चिम तरफ मुँह करके कोई जल डालता है, कोई पश्चिम से पूरब की तरफ जल डालता है। ये सब गलत है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक, मैं बता रहा हूँ, केवल आपकी पीठ दक्षिण की तरफ हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो, आपके सामने शिवलिंग हो, इस तरीके आपको जल अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। कहते हैं पूरब का भाग उनके आने का भाग होता है, आप रास्ता नहीं रोक सकते। पश्चिम से करेंगे तो उनकी पीठ होती, पीठ की पूजा की नहीं जा सकती है। इधर से करेंगे आप, उत्तर से दक्षिण तरफ करेंगे तो कहते हैं बाएं भाग, वामांग भाग में माता शक्ति विराजमान रहती है, उधर से भी करना गलत है। उधर विशेष का अर्घा भी उधर होता है। तो एक कोण बचता है जो दक्षिण की तरफ आप खड़े हो जाइए। पुराण में लिखा कि दक्षिण तरफ आप खड़े हो कि आपकी पीठ दक्षिण तरफ हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। आप जल भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, या और जो सामग्रियाँ हैं, पुष्प, जो भी जिस ढंग से आप जो पूजा करते हैं वो करिए। उसके बाद वहाँ पे मंदिर में इस पुराण में लिखा हुआ है भोलेनाथ के साकार और निराकार 2 रूप होते हैं। तो कभी भी निराकार जो शिवलिंग होता है वो निराकार रूप होता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद कहा है कि मेरी पूजा ज़्यादातर निराकार रूप में करनी चाहिए, यानी शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। और शिवलिंग के सामने ये ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया कि शिव सारे पुराण जो लिखा हुआ है इसमें एक कहानी वृत्तांत है, थोड़ा संक्षिप्त वही बता दूंगा। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था और विष्णु जी को मामला है। तो नारद जी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी अपने पिता से पूरी शिव पुराण सुन रहे हैं, बता रहे हैं। तो सारी चीज़ें ब्रह्मा जी बता रहे हैं शिव पूजन में। तो आप ओम, प्रणव मंत्र, ओम को कहते हैं प्रणव मंत्र। ओम सबसे बड़ा मंत्र होता है, वो प्रणव मंत्र है। तो शिवलिंग और ओम की उत्पत्ति एक साथ हुई है। पहले पूजक बताते हैं फिर इसको बताते हैं। तो आप शिवलिंग के सामने ओम शब्द से पूजा करेंगे। ओम 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 ऐसे उच्चारण आप करते जाएंगे और शिव की पूजा करेंगे उत्तर मंदिर में। मंदिर के अंदर बता रहा हूँ, जब शिवलिंग हो, निराकार परम ब्रह्म जब निराकार रूप में हो, तब आपको ओम शब्द से पूजा करनी है, ओम मंत्र से पूजा करनी है, प्रणव मंत्र है। जब आप घर में पूजा करें तो ओम नमः शिवाय साकार रूप में, जब उनकी मूर्ति का आप ध्यान करके पूजा करते हैं तो आप साकार रूप होता है उनकी मूर्ति रूप में। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय। इसको बता दूं, मैंने शुरू में कहा था, क्रम से आपको बताते हैं कि ये थोड़ी संक्षिप्त जानकारी थी, अभी और बताते हैं कि ओम प्रणव मंत्र और शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। संक्षिप्त बताऊंगा, बहुत विस्तार पे नहीं जाऊंगे, पुराने बताएंगे तो वर्षों लग जाएगा बताने में, कोई नहीं बता सकता है शिव के बारे में। कहते हैं रावण संहिता में लिखा है, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि शिव के बारे में अगर पूजा कोई बताएगा तो सैकड़ों वर्ष में नहीं बता सकता। इसलिए हर बात शुक्राचार्य ने भी कहा, मैं भी संक्षिप्त बताता हूँ। शुक्राचार्य तो वहाँ ज्ञाता थे भोलेनाथ के, थोड़ा मैंने उससे भी संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ। तो ओम और प्रणव मंत्र, शिवलिंग और ओम प्रणव मंत्र की उत्पत्ति एक साथ हुई। एक बैग ब्रह्मा और विष्णु को उनके बीच में युद्ध छिड़ गया था कि हम बड़े कि तुम बड़े को लेकर के। बीच में अचानक परम ब्रह्म परमात्मा, जो जिनको आप सदाशिव कहते हैं, सदाशिव के 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं, 15 नेत्र हैं। ठीक, माँ शक्ति सहित कमल के फूल पे विराजमान होते हैं, जिन्हें हम शिव कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु बीच में उत्पन्न हो गए थे। उन्होंने दोनों लोगों से कहा कि आप इस शिवलिंग को नापिए, जो नाप लेगा वही बड़ा हो जाएगा। तो उसी के तभी जो जब शिवलिंग प्रकट हुआ, एक अग्नि का विशाल, समझ लीजिए स्तंभ था, खंभा था, बहुत विशाल अग्नि के समान। उसको ब्रह्मा विष्णु अपना नापने लगे। विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए और ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प लिया, उनसे फिर आके झूठ बुलवा दिया कि हमने नाप लिया है। फिर विष्णु जी आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं नाप पाए हैं। और जब ये बीच में दोनों लोगों के शिवलिंग आ गया था, ब्रह्मा विष्णु युद्ध के बीच में, तब ओम ओम शब्द का उच्चारण भी हो रहा था। ये शिवपुराण में लिखा हुआ है कि जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो ओम ओम शब्द का उच्चारण होने लगा।
और जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, यहीं से ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तब शिव जी ने उनको श्राप दे दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं नाप पाए शिवलिंग को, आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और विष्णु जी को कहा कि आप जन्म जन्मांतर पूजे जाएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु किसी रूप में हो, राम के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, हर रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अब ब्रह्मा की पूजा इसलिए नहीं होती कि भगवान भोलेनाथ का श्राप है कि आपकी पूजा नहीं होगी। और जो केतकी फूल होता है, जिसे केली शायद भी कहते हैं, केतकी, तो केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि आप कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। इसलिए केतकी का फूल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ता। तब केतकी ने उनसे कहा था, केतकी फूल ने कहा था कि कहते हैं आपके नाम लेने से लोग तर जाते हैं। कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना जो शिव के दर्शन से खत्म ना हो जाता हो। ये चुपरान लिखा है कि दुनिया में इतने पाप ही नहीं बने कि जो शिव पूजा से नष्ट ना हो जाते हैं। और तब केतकी ने कहा आप मेरे सामने खड़े हैं, तो कैसे मैं आप मुझे श्राप दे रहे हैं। तो उन्होंने तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं, मेरे मंडप में आप सज सकती हैं, खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। ये थोड़ी सी उनको छूट दे दी है भगवान भोलेनाथ ने। अब फिर आ जाते हैं उसमें मेन मुद्दे पे। थोड़ा बताना ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था कि ओम क्या है। ओम प्रणव मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र। और वहीं पे सबसे पहले शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने शुरुआत किया था, उसी जगह से। तो शिवलिंग की पूजा भी शुरुआत वहीं से हुई थी, मैं आपको बता दूँ। और ओम नमः शिवाय मंत्र की शुरुआत कब से हुई? ओम नमः शिवाय मंत्र जब बहुत संक्षेप में बताएंगे, विस्तार में है। जब माता पार्वती शिव जी की उनको पूजा करनी थी, कैसे करनी थी, क्या करनी थी, ये नारद जी उनको बताया कि ओम नमः शिवाय के माध्यम से, बहुत विस्तार है। ओम नमः शिवाय के माध्यम से आप शिव जी की पूजा इस मंत्र से, ये पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, शुरू में ओम लगा दिया जाता है। दुनिया के सारे मंत्रों में ओम शब्द से शुरू में लगा दिया जाए कि ओम ही सत्य है, परम ब्रह्म परमात्मा है। ओम में कहते हैं शिव और शिवा दोनों की पूजा हो जाती है। जब संधि विच्छेद करेंगे उसमें लिखा है कि ओम में शिव और शिवा दोनों की पूजा हो जाती है। इसलिए ओम शब्द परम ब्रह्म परमात्मा, चाहे विष्णु भगवान का मंत्र हो या किसी भी देवी देवता का मंत्र होता है, शुरू में ओम लगा दिया जाता है। ओम से ही आप लगा देते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र शुरू में ओम लगा दिया जाता है। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का बताया माता पार्वती को कि आप इस मंत्र से शिव जी की आराधना करें, वो प्रकट हो जाएंगे। फिर हजारों वर्ष बहुत बड़ी तपस्या किया कि शिव जी प्रकट हो, उनके शादी ब्याह हुआ, वो लंबी कहानी है। और मैंने एक मंत्र और कहा था, मैंने ओम कहा था, ओम नमः शिवाय कहा था, और ओम नमः शंकराय ओम कहा था। तो ओम नमः शंकराय ओम को बता दें आपको कि ब्रह्मा जी की लड़की संध्या थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति किया, उन्होंने काम की उत्पत्ति किए थे। तो काम से कहा था कि आप कैसे अपनी शक्तियाँ दिखाएंगे, जो काम मतलब काम वासना आप जानते हैं। तो काम ने कहा मैं यही प्रयोग करता हूँ अपने बाणों का। तो कामदेव ने इतना काम उत्तेजित कर दिया ब्रह्मा के लड़कों में, रति जो उनकी संध्या थी, सबका मन विचलित हो गया, मन खराब हो गया कहते हैं। तो मन मतलब खराब होने का, काम के संबंध में, काम वासना के संबंध में मन खराब हो गया। तो तभी फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, उनको बहुत धिक्कारने के बाद, जो सब मामला बहुत विस्तृत मामला है, उसके बाद संध्या को भी लगा कि मेरे मन में क्या हो गया, मुझसे पाप हो गया। ब्रह्मा जी को भी लगा, तो संध्या तपस्या के लिए चली गई। तब ब्रह्मा जी अपने लड़के से कहा कि जाइए, संध्या कुछ जानती नहीं है, उसको भोलेनाथ की तपस्या का मंत्र बताइए जा करके। तब ब्रह्मा जी के लड़के गए और उन्होंने संध्या को, अपनी बहन को तपस्या का मंत्र बताया कि आप ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र से जप करेंगी तो शीघ्र ही कैलाशपति रुद्र प्रकट हो जाएंगे और आपको वरदान देंगे। तो ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र को ब्रह्मा जी के लड़के ने अपनी बहन संध्या को दिया था। ओम नमः शिवाय नारद जी ने पार्वती को दिया था। और ओम प्रणव मंत्र जो सबसे बड़ा मंत्र है, सारे मंत्रों का सार है, वो शिवलिंग के साथ उत्पन्न हुआ था। ये मैंने पूजा की कुछ पद्धति आपको विशेष बहुत गूढ़ रहस्य बताया। शायद आपको ऐसा जानकारी बहुत कम लोग आपको देते हैं। अब थोड़ी संक्षिप्त जानकारी एक और आपको दे देते हैं। लोगों को गलत फहमी रहती है ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में।
जानना जरूरी है। और महासरस्वती, महाकाली, लक्ष्मी के संबंध में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो परम ब्रह्म परमात्मा की मैं बात करता हूँ, हम क्या पूरी दुनिया बात करती है, तो वो सदाशिव परम ब्रह्म परमात्मा है। सदाशिव जो मैंने अभी बीच में बताया, उनके 5 मुख हैं, 5 मुख हैं, और 5 मुखों में 3-3 नेत्र यानी 15 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं कमल के फूल के, और उनका जो रंग है गौरांग है। अक्सर आप लोग देखते हैं कैलेंडरों में, फोटोओं में उनकी मूर्ति को काले रंग से दिखा दिया जाता है, ये गलत है। उनका रूप एकदम कपूर के समान बताते हैं कि उज्ज्वल है, गौरांग है, और उनके साथ माता शक्ति रहती हैं। माता शक्ति का रंग सांवला है, काला है, इसीलिए उनका माता शक्ति का जो विशेष नाम है काली है। तो सदाशिव ने पहले ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि प्रभु आप भी साकार रूप में आइए, हमारी इस सृष्टि को संचालन हमारी मदद कीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक मैं साकार रूप में आऊँगा। तब वो रुद्र रूप में आए, जिन्हें हम लोग महेश कहते हैं, शंकर कहते हैं। उनका असली नाम रुद्र है। ये सारी जानकारी आपको बहुत कम लोग देते हैं। रुद्र है, जो कैलाशपति थे, जो कैलाश में रहते थे, वो रुद्र हैं। हम लोग जिनकी पूजा करते हैं भगवान रुद्र हैं। सदाशिव ने ये भी कहा कि कभी मुझ में और रुद्र में एक भेद मत समझना। इसीलिए हम लोग सदाशिव के बारे में लोग ब्राह्मण लोग कम बताते हैं। तो रुद्र महेश जो हम आप कहते हैं, महेश्वर, देव के देव महादेव, देव महादेव इसलिए कहा जाता है कि तीनों देव जब उनमें समाहित हो जाते हैं, जो सदाशिव होते हैं, उनको महादेव कहते हैं। तो रुद्र और शिव में फ़र्क मत समझना, ये सदाशिव ने खुद कहा। इसीलिए हम लोग रुद्र की पूजा करते हैं कि उनको ही सृष्टि संचालन में ब्रह्मा विष्णु सहयोग के लिए भेजा गया। वो खुद उन्होंने कहा, ये उन्होंने खुद कहा कि ब्रह्मा विष्णु अंश अवतार हैं और रुद्र मेरा पूर्ण अवतार होंगे। उन्होंने कहा कि रुद्र जो कैलाशपति जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो माता पार्वती के साथ ब्याह तमाम जो कहानियाँ हैं, वो रुद्र हैं। उन्होंने कहा कि ये सदाशिव का पूर्ण रूप होंगे। ये मैंने आपको बहुत मोटी मोटी जानकारियाँ बताई आपको। अब थोड़ा से महाकाली और लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में बता देते हैं। जो सदाशिव की जो प्रिया हैं, शिवा हैं, शिव, तो उनके भी 3 रूप हुए हैं। उनके 3 रूप हुए। ये शिव जी ने खुद कहा, पुराण में कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराण में कहा कि जिस प्रकार मेरे 3 रूप हुए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मेरा पूर्ण अवतार है, उन्होंने कहा कि उसी प्रकार मैंने ब्रह्मा के लिए महासरस्वती, विष्णु तुम्हारे लिए लक्ष्मी और शिवा का पूर्ण अवतार अपने लिए रुद्र के लिए महाकाली। तो जो जिनकी हम पूजा करते हैं शक्ति की, माँ दुर्गा की, उनका मेन नाम बार बार इसमें नाम आता है काली काली काली। तो उनका मेन नाम है काली माता, महाकाली उनका मेन मुख्य नाम है। तो उनका गिरजा कहा गया, उमा कहा गया, तमाम सारे नामों से संबोधित किया गया, दुर्गा कहा गया, लेकिन मेन उनका नाम काली है। तो काली जी की भैरव और भैरवी भी इनको तमाम लोग कहते हैं। तो सबसे अब काफ़ी हद तक आपको जो शंकाएँ थी क्लियर हो गई होंगी, मेरे समझ में आ गई होंगी कि सदाशिव के 3 रूप थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन्हें रुद्र, ठीक। और जो शिवा, जो सदाशिव की जो शिवा हैं, शिवा के 3 रूप हुए, काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जो हैं पूर्ण रूप। इसलिए हर जगह आप देखते हैं कि दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि वो पूर्ण, वो भी एक तरह समझ लीजिए परम ब्रह्म के ही रूप में है। वो भी माँ शक्ति, दुर्गा ये कहते हैं। सब पूरे किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में शक्ति पूजी जाती है। तो परम ब्रह्म परमात्मा सदाशिव हुए और परम शक्ति माता काली हुई। तो ये और कुछ जानकारियाँ पूजा के संबंध में मैं याद कर रहा हूँ। हाँ, कुछ आपको, हाँ, ये मैंने मोटी मोटी सारी जानकारियाँ बता दी। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ जानकारियाँ मैं बताते बताते हो सकता है मेरे दिमाग में इंसान हूँ, भूल गया हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछना, अपना फ़ोन नंबर दे देना। निश्चित तौर पर मैं आपको उसको जवाब दूंगा, बताऊंगा शिव पूजा कैसे करनी है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ। कहते हैं कि शिव पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। आप विष्णु, सूर्य इत्यादि की पूजा कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो केवल शिव पूजा करके सारे देवताओं को पूजित कर सकते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे आप वृक्ष में जल डालते हैं, उस वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो पूरा वृक्ष सिंचित हो जाता है, पूरे वृक्ष को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, पूरे वृक्ष को पानी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि शिव पूजा करने से सारे देवता पूजित हो जाते हैं।
क्योंकि शिव से ही पूरे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, सारे देवताओं की उत्पत्ति है शिव से। इसलिए अगर आप शिव पूजा करते हैं तो सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको केवल आडम्बर मंदिर में जाना है या शिव जी की पूजा करना, ओम नमः शिवाय मंदिर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर शिव की आप कुछ उनका आप चाहते हैं शिव से कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, तो शिव जैसा आपको बनना पड़ेगा। शिव जैसा बनने पड़ेगा मतलब है कि दूसरे के लिए परोपकार करना पड़ेगा। शिव देवताओं के हित के लिए विष पी गए थे, ठीक। वो सदैव मनुष्यों और देवताओं के हित में ही कार्य करते रहते हैं। इसलिए कभी आपको किसी का अहित नहीं सोचना है, सदैव जन कल्याण के बारे में सोचना है। जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई, ये जानकारी मत सोचना केवल हमारा भला हो जाए, दूसरे तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना, जिससे सबका कल्याण हो। ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अहंकार मेरा भोजन है। आप अहंकार रूप में पूजा करेंगे, कभी आपको कोई फल भगवान शिव से नहीं मिलेगा। जिस दिन आप श्रद्धा केवल तपस्या से खुश होते हो, श्रद्धा भाव से खुश हो जाते हैं, लेकिन दिखावटी भी नहीं, आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। जिस दिन आप समर्पित होकर पूजा करेंगे, ये कहकर कि भगवान भोलेनाथ हम आपके चरणों के दास हैं, शरणागत हैं, आपके बेटे हैं, भक्त कुछ नहीं जानते हैं, एकदम समर्पण हो जाएगा और किसी का हित नहीं सोचेंगे, देख लेना आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। आपको और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, जो मैंने कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर देना, मैं आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। या किसी संबंध में किसी दूसरे संबंध में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी आपको ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। और चलिए छोड़िए आर्थिक सहयोग की बात, वो तो आप करते नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय, ओम। जय माता शक्ति, जय भोलेनाथ।